Hello and welcome to my YouTube channel Learn English with Gyan Prakash. First of all, I would like to tell you that if you haven't subscribed to my channel so far, please subscribe to it. And at last, if you find that video very interesting, then of course never forget to like, comment and share. Thank you. तो आज हम लोग सीखेंगे want का प्रयोग और should का प्रयोग कि आखिर कहाँ कहाँ करते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं शुड लगाने में, वांट लगाने में। तो चलिए उसे हम लोग विस्तार पूर्वक एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। नंबर 1, चाहिए। याद रखें कि चाहिए के पहले यदि वर्ब दिया रहे, वर्ब क्या होता है? तो जाना, खाना, हंसना, पीना, रोना, जीना, मरना, यानी ना अंत में लगा रहता है। तो ये जो ना अंत में लगा रहता है और उससे काम होने का बोध होता है। जैसे जाना, तो देखिए जाना एक एक्टिविटी है, काम होने का बोध होता है। खाना, तो खाना एक एक्टिविटी का बोध होता है। पढ़ना एक्टिविटी का बोध होता है। कहने का मतलब ये है कि क्रिया के अंत में ना लगा रहता है और उससे कोई ना कोई काम होने का बोध होता है, तो वो वर्ब कहलाता है। तो याद रखें कि चाहिए के पहले यदि वर्ब रहे तो चाहिए का मीनिंग जो होता है वो शुड होता है, इसे शुड पढ़ते हैं। लेकिन अगर चाहिए के पहले वर्ब नहीं रहे, नो वर्ब, अब जैसे रहेगा पैसा, तो पैसा के अंत में ना तो लगा हुआ नहीं है, तो ये वर्ब नहीं है। कलम, कलम के अंत में ना तो लगा हुआ है नहीं, तो वर्ब नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि वर्ब क्या होगा, नो वर्ब क्या होगा। तो चाहिए के पहले यदि वर्ब नहीं रहे तो चाहिए का मीनिंग want या wants करते हैं। फिर से समझिए, चाहिए के पहले यदि वर्ब रहे, जैसे जाना, खाना, हंसना, पीना, ये सभी, तो चाहिए का मीनिंग शुड हो जाता है। लेकिन चाहिए के पहले यदि वर्ब नहीं रहे तो चाहिए का मीनिंग want या wants होता है। याद रखिएगा कि यदि सब्जेक्ट के जगह पे ही, सी, इट या नेम रहे तो wants लगाते हैं, और यदि उसके अलावे कुछ रहे तो want लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं तो और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे उसे जाना चाहिए, इस सेंटेंस में देखिए कि उसे का तो ही हो गया, लेकिन चाहिए आया है, ये चाहिए, और चाहिए के पहले जाना जो कि एक वर्ब है। तो देखिए चाहिए के पहले यदि वर्ब रहे, जाना ना लगा हुआ अंत में, तो ये वर्ब हो गया। तो चाहिए के पहले यदि वर्ब रहे, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि चाहिए के पहले यदि वर्ब है तो चाहिए का मीनिंग शुड होता है, इसलिए ही के बाद यहाँ शुड लगाएंगे। फिर देखिए जाना चूंकि वर्ब है इसलिए गो हो जाएगा, यानी उसे जाना चाहिए, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया ही शुड गो। लेकिन इसी को यदि आप कर देते कि ही वॉन्ट्स गो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि want, wants का प्रयोग हम तब करते हैं चाहिए के लिए जब चाहिए के पहले वर्ब नहीं रहे। लेकिन चूंकि चाहिए के पहले यहाँ वर्ब आ गया है, इसलिए इसके साथ कभी भी want या wants का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए he should go सही है और he wants go गलत है। अब फिर देख लीजिए, जैसे रहेगा उसे पैसा चाहिए, तो उसे का फिर ही हो जाएगा। अब देखिए चाहिए जो है इसके पहले पैसा आ गया है, तो पैसा क्या है, वर्ब या नो वर्ब? तो नो वर्ब है ये। तो जब नो वर्ब रहता है तो चाहिए का मीनिंग want या wants होता है। अब सब्जेक्ट ही है तो ही रहने पे wants का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा wants। फिर पैसा है तो पैसा का इंग्लिश मनी होता है, इसलिए आपका ये हो गया he wants money। लेकिन इसे यदि आप ऐसे कर देंगे कि he और should यदि लगा देंगे आप कि he should money, तो फिर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि नियम कहता है कि should का प्रयोग हम तब करते हैं जब चाहिए के पहले verb आए, और चूंकि ये verb नहीं है इसलिए यहाँ पे should नहीं आ सकता है। जब भी आएगा want या wants आएगा, चूंकि सब्जेक्ट ही है इसलिए wants सही होगा। यही अगर सब्जेक्ट यहाँ आई रहता तो यहाँ want हो जाता, यानी मुझे पैसा चाहिए। जैसे यहाँ देख लीजिए, मैं बना देता हूँ
मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे का आई हो जाएगा। फिर चाहिए के पहले चूंकि पैसा जो कि नो वर्ब है, ये नो वर्ब है, इसलिए चाहिए का मीनिंग वांट या वांट्स होगा। चूंकि सब्जेक्ट आई है इसलिए यहाँ पे वांट हो जाएगा। फिर पैसा तो इसका मनी होता है, तो ये मनी हो जाएगा। तो मुझे यकीन है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यदि चाहिए के पहले वर्ब है तो चाहिए का मीनिंग शुड होगा। चाहिए के पहले यदि वर्ब नहीं है तो चाहिए का मीनिंग वांट या वांट्स होगा। अब नंबर 2 देखते हैं। अब यही अगर चाहिए सिर्फ न रह करके चाहिए था हो जाए, चाहिए था। अब देखिए पहले था चाहिए, अब हो गया चाहिए था। तो चाहिए था के पहले यदि वर्ब रहे तो चाहिए था का मीनिंग अब शुड नहीं बल्कि ये शुड है प्लस V3 हो जाएगा। और यदि चाहिए था के पहले नो वर्ब रहे तो अब चाहिए था का मीनिंग वांट और वांट से हट करके ये वांटेड हो जाता है। अब लगता है आप समझ रहे होंगे कि चाहिए था के पहले यदि वर्ब रहे तो चाहिए था का मीनिंग शुड है प्लस V3, लेकिन चाहिए था के पहले वर्ब नहीं रहे तो चाहिए था का मीनिंग वांटेड। अब इसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग। जैसे उसे जाना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे चाहिए था है और उसके पहले वर्ब आ गया है जाना। तो चाहिए था के पहले वर्ब जब रहे तो चाहिए था का मीनिंग शुड है प्लस V3 होगा। तो पहले उसे है तो उसे का हो जाएगा ही। फिर चाहिए था का मीनिंग शुड हैव प्लस V3 आता है तो जाना का V3 गॉन होता है, तो गॉन हो गया। यानी उसे जाना चाहिए था तो इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया ही शुड हैव गॉन। अब यही रहता अगर कि उसे पैसा चाहिए था, तो देखिए इसमें चाहिए था के पहले पैसा जो कि वर्ब है या नो वर्ब, तो नो वर्ब है। तो देखिए चाहिए था के पहले यदि नो वर्ब रहे तो चाहिए था का मीनिंग क्या होता है वांटेड। इसलिए इसका जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो उसे का हो जाएगा ही चाहिए था का मीनिंग हो जाएगा वांटेड और फिर पैसा है तो ये हो जाएगा मनी। लेकिन अगर इसी को आप ये सोच के बना दें कि चाहिए था है तो शुड हैव होगा, तो शुड हैव तो तब होता है ना जब चाहिए था के पहले वर्ब रहे। तो देखिए चाहिए था के पहले तो वर्ब है नहीं, लेकिन फिर भी यदि आप इसे बना देंगे ही शुड हैव मनी तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि शुड हैव हम तब लगाते हैं जब चाहिए था के पहले वर्ब रहे। तो इस तरह से आप नंबर 2 समझ गए। अब आइए नंबर 3 देखते हैं। देखिए नंबर 3 होता है चाहना। चाहना का इंग्लिश होता है वांट। जैसे आप जाना का इंग्लिश गो याद किए हैं, पढ़ना का रीड याद किए हैं, लिखना का राइट याद किए हैं, खाना का ईट याद किए हैं, ठीक उसी तरह से चाहना का इंग्लिश होता है वांट। जैसे देखिए वह चाहता है तो वह हो गया ही, और चाहता है ताहित ही अंत में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। तो ही के बाद V5 आता है, तो चाहना का चूंकि वांट मीनिंग होता है तो वांट का V5 वांट्स हो जाएगा। तो आपका इंग्लिश बन गया ही वांट्स, यानी वह चाहता है तो ही वांट्स। यही अगर रहेगा मैं चाहता हूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्क है ये। तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं है तो आई हो जाएगा। फिर चाहना का V1 चूंकि आई अपने बाद V1 लेता है इसलिए ये हो जाएगा आई वांट, मैं चाहता हूँ। अब याद रखें आप किसी को यदि पास्ट में ले जाएंगे तो वांटेड हो जाएगा, V2 लग जाएगा। जैसे वह
चाहता था, तो वह का हो जाएगा ही। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, तो उसमें सब्जेक्ट के बाद V2 आता है, इसलिए चाहता था तो वांट का V2 वांटेड, तो वह चाहता था तो ही वांटेड हो गया। यही अगर रहेगा मैं चाहता था, तो मैं का क्या हो जाएगा आई, फिर चाहना का V2 वांटेड, तो आई वांटेड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि चाहना एक वर्ब है, इसे आप जिस टेंस में ले जाना चाहें लेके जा सकते हैं। लेकिन अब ये याद रखिए कि यदि चाहना, ये जो चाहता है, चाहता हूँ, चाहता था, ये सब जो आ रहा है, इसके पहले यदि कोई वर्ब आ जाए, क्रिया, जैसे देखिए वह पढ़ना चाहता है, मैं खाना चाहता हूँ, वह खेलना चाहता था, मैं पढ़ना चाहता था, तो यदि ये चाहना जो दिया हुआ है इसके पहले यदि कोई वर्ब आ जाए तो इसका जब इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो याद रखें कि ये जो वांट है या वांट्स है या वांटेड है, इसके बाद टू लगा के तब V1 लगाना होता है। जैसे देखिए अगर रहेगा कि वह खेलना चाहता है, तो देखिए पहले बनाइए वह चाहता है, तो वह चाहता है का क्या है यहाँ पे, देखिए वह चाहता है ही वांट्स, तो हो जाएगा ही वांट्स। अब खेलना वर्ब आ गया, तो जब भी वर्ब आएगा तो ऐसा नहीं कि ही वांट्स प्ले, गलत हो जाएगा। जब वर्ब आएगा तब टू के साथ आएगा, यानी टू प्ले, तो आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही वांट्स टू प्ले। अब यही रहेगा कि मैं खेलना चाहता हूं, तो पहले बनाइए मैं का आई, चाहता हूं वांट, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्क है तो मैं चाहता हूं तो आई वांट। अब खेलना वर्ब आ गया, तो वर्ब अकेले नहीं आएगा, टू के साथ आएगा, तो टू प्ले हो जाएगा। अब इसी को आप चाहें तो पास्ट में लेके जा सकते हैं, वह खेलना चाहता है, इसको पास्ट में कर दीजिए तो बन जाएगा क्या, वह खेलना चाहता था, तो वह का ही हो जाएगा। चाहता था है तो पास्ट में V2 लगता है, तो वांट का V2 वांटेड, फिर खेलना वर्ब है तो अकेले तो आएगा नहीं, टू के साथ आएगा, तो ही वांटेड टू प्ले। यानी कहने का मतलब ये है कि वांट हो, वांट्स हो या वांटेड हो, अगर उसके बाद वर्ब आएगा तब टू लगेगा। लेकिन अब जानिए कि यदि वर्ब नहीं आए तो टू नहीं लगेगा, यानी वांट, वांट्स, वांटेड के बाद यदि वर्ब नहीं आए तो टू नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। कैसे जरा देखिए, अब यही रहेगा कि वह पैसा चाहता है, तो देखिए वह का हो जाएगा ही, चाहता है का वांट्स। अब आ गया पैसा, तो पैसा तो वर्ब है नहीं, तो जब वर्ब नहीं होगा तब टू नहीं लगाएंगे, सीधा पैसा का मनी होता है तो यहाँ मनी कर देंगे, ही वांट्स मनी। अगर आप इसे कर देते हैं ही वांट्स टू मनी, तो ये गलत हो जाएगा, चूंकि वांट हो या वांट्स हो या वांटेड हो उसके बाद टू तभी लगाते हैं जब वर्ब आते हैं, वर्ब नहीं है तो टू नहीं लगेंगे, अगर लगा दिया आपने तो गलत हो जाएगा। इसी को आप चाहें तो पास्ट में लेके जा सकते हैं, जैसे वह पैसा चाहता था, वह का हो जाएगा ही, चाहता था तो वांटेड, पैसा देखिए सीधा मनी हो जाएगा क्योंकि ये वर्ब नहीं है। अगर यही आप कर देंगे फिर ही वांटेड टू मनी, तो फिर ये गलत हो जाएगा। मुझे यकीन है कि ये जो प्रयोग मैंने आपको शुड और वांट का बताया इसे आप समझ गए होंगे, लेकिन आप याद रखें कि जब तक इसे ठीक से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें आप अच्छे से नहीं सीख सकते हैं। थैंक यू।